अस्पताल की जो कमी है, भाई सहारनपुर जाना पड़ता है, कभी करनाल जाना पड़ता है। कुछ टाइम से स्मैक का बड़ा मेन कार्य जो है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ रोजगार बढ़े, युवा से चौधरी किरत सिंह जी विधायक हैं, बड़े लोकप्रिय। देखिए, जो मैं पिछले 1 डेढ़ साल से गांव देहात देहात जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, एक अपना अलग पहचान मेरी बनी। और जब तक आप किसी ऐसे संवैधानिक पद पर या जनता के द्वारा, जहाँ मैंने जन्म लिया, गंगो मेरी जन्म स्थली है, तो मैं वहाँ लोगों की सेवा करूँ। अब सेवा का माध्यम है, या मैं एनजीओ विधानसभा में जाते हैं, तभी आपकी चीज़ों को आप अपने क्षेत्रवासियों को अच्छे से दे सकते हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी है। हाँ देखो, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं प्रदीप कुमार खरे और आप देख रहे हो उक्का चौपाल। आज हमारे साथ हैं सचिन सैनी जी, जो गंगो विधानसभा से आते हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे पेज में। नमस्कार खारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो है अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। और गंगो विधानसभा का चुनाव अभी सामने आ रहा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा आपसे कि गंगो विधानसभा में क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ देखो, मैं ना 2006 से पार्टी का कार्य कर रहा हूँ, और अब मेरा मन है कि जहाँ मैंने जन्म लिया, गंगो मेरी जन्म स्थली है, तो मैं वहाँ लोगों की सेवा करूँ। अब सेवा का माध्यम है, या मैं एनजीओ खोल लूँ। लेकिन आपकी बात जब आप विधानसभा में कहते हैं, विधानसभा से लेके चलते हैं, बाद में ही जब आप जब विधानसभा में जाते हैं, तभी आपकी चीज़ों को आप अपने क्षेत्रवासियों को अच्छे से दे सकते हैं। चुने हुए नहीं आएंगे, तो इसका सीधा माध्यम है भाई हम जो है इलेक्शन में आए, और जो गंगों की कमियां हैं उन लोगों को हम लोग सोल्व करें। अच्छा, अगर आपको टिकट मिल जाता है भाजपा से तो चुनाव लड़ोगे? अगर टिकट नहीं मिलता उसके बाद? देखिए, जो मैं पिछले 1 डेढ़ साल से गांव देहात देहात जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, एक अपना अलग पहचान मेरी बनी है, और संगठन का मैं कार्य भी कर रहा हूँ। और अब अगर मैं मांग रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि संगठन मेरे विषय में नहीं सोचेगा। मुझे उम्मीद है कि युवाओं को संगठन मौका देगा, भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, और मुझे टिकट मिलेगी, चुनाव मिलेगा। अच्छा, गंगो विधानसभा से चौधरी किरत सिंह जी विधायक हैं, बड़े लोकप्रिय विधायक हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, और आपको टिकट मिल जाता है। उनको कहीं और से टिकट मिल गया, आपको वहाँ से गंगो विधानसभा से टिकट दे दिया और आप जीत जाते हैं, तो आपके मेन कार्य क्या रहेंगे जो आप विधानसभा को देना चाहते हैं? देखिए, मेरा मेन कार्य जो है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ रोजगार बढ़े, युवा को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, पलायन ना करना पड़े। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरिद्वार, उत्तराखंड, यहाँ का युवा बाहर जा कर के जो है पैसा कमाता है। मेरी मेन प्राथमिकता रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग युवाओं को यहाँ पर नौकरियाँ दें, हम लोग इंडस्ट्रियाँ जो लगवाएं, हम लोग कुछ जो, क्योंकि किसानी वाला एरिया है, किसान के माध्यम से कुछ ऐसी योजना बने कि वहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिले, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ टाइम से स्मैक का बड़ा जो है प्रकोप है, वो नशा ख़त्म हो। ठीक है। तीसरा, जो यहाँ कर की जो सुरक्षा है, जो मेडिकली अस्पताल की जो कमी है, भाई सहारनपुर जाना पड़ता है, कभी करनाल जाना पड़ता है, कभी मेडिग्राम जाना पड़ता है, लोग हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली तक जाते हैं। एक ऐसी व्यवस्था गंगों को मिले, क्योंकि गंगों के आसपास का जो 40 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ कोई अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं है। प्राइवेट अस्पताल भी हैं, तो वो भी कोई इतने बड़े अस्पताल नहीं है। तीसरा, मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हमारा यमुना पास में है, इधर जो ननौता रोड है, और रेलवे लाइन बहुत दूर है। मैं चाहूँगा गंगों को हम रेलवे लाइन, जो रेलवे मार्ग हैं, उससे भी जोड़ें, ताकि जो गंगों से दूर जाना है, दिल्ली जाना है या कहीं कहीं जाना है, यात्रियों को सुविधाएं मिले। और भी बहुत सारी योजनाएं, अगर सारी मैं बता दूंगा तो लोग कॉपी कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं यहाँ पे स्मैक तो एक सिंडिकेट बन चुका है यहाँ पे। एक छोटा काम नहीं है जो आप बोल रहे हो, बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़े बड़े स्मगलर जो है वो यहाँ पे पनप चुके हैं, तो उस पर कैसे कार्य करोगे, कैसे रोक पाओगे उसे? देखिए, सबसे पहले ये तो, जब हम लोग कोई काम को लेते हैं, कोई भी काम असंभव तो है नहीं भाई। अगर आज स्मैक इस कदर बड़ी है, तो वो आज की डेट में तो बड़ी नहीं है। यानी कि स्मैक यहाँ पर करीब 10 से 15 साल पहले यहाँ स्टार्ट हुआ होगा, तब जा कर के इतना बड़ा सिंडिकेट उनका बना है। इसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सरकार, प्रशासन मिल करके और मैं खुद मिल करके हम लोग इस चीज़ को कम भी करेंगे, रोकेंगे भी, और जड़ से ख़त्म करेंगे।
ये तो बातें आपने चलो बता दी कि हम इसमें और क्या क्या कार्य करेंगे। अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें जो यहाँ पे गंगो में आपने लगती हैं कि ये गलत चल रहा है इस टाइम और उसे हम रोक देंगे। देखिए, चीज़ें तो समाज में जब आप रहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत चल रहा है। भाई गंगो जैसे पर्यटन स्थल तो है नहीं, तो गंगो में ओयो होटल की आवश्यकता नहीं है, क्यों बन रहे हैं भाई? उसमें आप लोग और हमारे लोग कई बच्चे जाएंगे। रेस्टोरेंट्स हैं खूब खूब, ये चाइनीज़ फूड जो है चल रहा है, इसके अंदर जो केमिकल मिलता है उससे कैंसर होता है, लोग मर रहे हैं कैंसर से, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो चीज़ें हैं, हम लोग करेंगे प्रयास। अभी सारी योजनाएं हमारी टीम जो है बना रही है, और आगे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें गंगो में से निकालेंगे जो गंगो को बदलाव जो हम जरूर देंगे। अच्छा, जैसा आप अभी क्षेत्र में घूम रहे हो, गांव दर गांव जा रहे हो, तो कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी समाज से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले कई जो है दशक से कुछ ही परिवार जो है राजनीति में सक्रिय हैं। अब अगर एक ही फसल की आप बार बार उसका फल लेते रहेंगे तो एक दिन वो घास बन जाती है। यानी कि किसी भी समाज का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। इसमें अदर जो हमारे वो है धर्म है, वो लोग जो हमसे तेज हैं, उनके बच्चे फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हिंदू है वो लोग के कोई भी नेता नहीं है, सारे 75+ हैं, और उन्होंने कोई भी उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया, इवन अपने बच्चे नहीं बनाए। तो कम से कम ये जो गैप इतना 20 साल पीछे हो गया है जो सहारनपुर राजनीति में, इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, ताकि जात से जमात और जमात से समाज सेवा। और हमारा संकल्प भी यही रहेगा कि हम भाई बिरादरी में ना जो बट करके अपने क्षेत्र के विकास की बात करें, रोजगार की बात करें। अच्छा, सचिन सैनी हैं, अगर विधायक बन जाते हैं तो ऐसा करेंगे कि अगली योजना में हम यहाँ से विधायक नहीं लड़ेंगे, किसी दूसरे लड़के को विधायकी लड़ाएंगे? देखिए, जब मैं एक बार विधायक बनूंगा, ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे बनाएंगे भी, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि 2 से 3 युवा ऐसे हम लोग बनाएं किसी भी समाज से, जो आगे की राजनीति को संभाल लें, समझें। भाई ऐसा तो नहीं कि मैं बनूं तो मेरा ही परिवार बना जाए, मेरा ही परिवार बनता रहे, ऐसा बिल्कुल कोई मानसिकता नहीं है। हम लोग चाहते हैं हमारा युवा आगे बढ़े, और इसीलिए मैं जो है मैंने गंगो को चुना, मेरी जो जन्मस्थली है, क्योंकि मैंने पूरे ज़िले सहारनपुर को काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि यहाँ अच्छी लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये थे हमारे साथ सचिन सैनी। धन्यवाद। देखते रहिए होका चौपाल। जय हिंद।